इंदौर में सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है लाडली बहनों के लिए। लाडली बहनों को सीएम मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए अलग से सरकार देगी। बता दें कि शगुन के तौर पर ये 250 रुपए दिए जाएंगे और 1250 की जगह 1500 रुपए मिलेंगे। सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए खास ऐलान किया है। लाडली बहनों को सीएम मोहन यादव की ये सौगात, जब लाडली बहनों को सीएम मोहन यादव ने सौगात दी और कहा कि 250 रुपए अलग से सरकार देगी रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को। रक्षाबंधन पर 1250 की जगह 1500 रुपए मिलेंगे। इसके लोग कहते हैं कि लाडली लक्ष्मी की राशि बढ़ाओ नहीं तो चोरी होगी। अरे पाप लगेगा, तुम तो डाके डालते थे, तुमने तो कभी दो कौड़ी के कभी चिंता की नहीं। तुम्हारे टाइम तो बहनों को भट्टियों में टुकड़े करके सरला मिश्रा कांड भूल गए कांग्रेसी, जिनके टाइम पे बहनों के साथ ये व्यवहार हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष को शर्म आना चाहिए। जिस भाषा से उन्होंने बात की, मैं आपके माध्यम से वो जवाब देना चाहता हूँ कि राजनीति करना है, मर्यादा में करना चाहिए। भावना में बात भी करो तो, लेकिन शब्दों का चयन कौन सा होना चाहिए। हमने घोषणा की कि हमारे संकल्प पत्र का है, तो संकल्प पत्र की घोषणा है 3000 की, और हमने कहा हाँ डंकी की चोट हम 3000 करेंगे। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1000 देते आए थे, आज 1250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में खत्म होने के बाद 2600 में फिर बढ़ाएंगे, 2700 में फिर बढ़ाएंगे, 28 में चुनाव आएगा, 28 तक हम हर हालत में 3000 करेंगे। ये चोरी नहीं है, ये हमारी उनके प्रति वचनबद्धता है जो 5 साल में पूरा करने का संकल्प पत्र होता है। जिसको ये समझ नहीं है वो ऐसी नादानी की बात करता है, जिसको समझ होगी वो सब समझता है। और जो कहते हैं अयासी कांग्रेस करती थी, कांग्रेस के लोगों के रिकॉर्ड इस बात के लिए, इसलिए उनके सारे नेता जमानत पे चल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनको छुपी हुई बात है कि कांग्रेस समझ ले इस बात को कि भाजपा के लोग अपनी जनता के लिए जवाबदार है, अपनी सरकार को जवाबदेही से चलाना जानते हैं और हमारे राज्य के अंदर जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं। वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। हमने कहा है हमारे प्रशासन के साथ कि आप ढूंढिए और नहीं जहाँ मिलते हैं वहाँ पकड़िए, और नहीं आता हाथ में तो जो मर्जी आए करिए, लेकिन हर हालत में कानून के शासन को मानने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मैं मान के चलता हूँ कि निश्चित रूप से इसका ध्यान सब रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने यहां पर सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया है और दिवाली से लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे और शगुन के तौर पर रक्षाबंधन में 250 रुपए अलग से दिए जाएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे साथ सहयोगी कुमार इंदर जबलपुर से और राकेश चतुर्वेदी राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बहुत अच्छी खबर है, जो वादा मोहन सरकार ने किया था उस वादे को अब सरकार लगातार निभा रही है और जैसे कि कहा गया था कि हम राशि को बढ़ाएंगे। हालांकि अब राशि को बढ़ाने की बात दिवाली से कही जा रही है। 250 रुपए रक्षाबंधन के समय शगुन के तौर पर बहनों को दिए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल हम जो लाडली बहना योजना की बात करें, 1000 रुपए से शुरू हुई थी और अभी बहनों के खाते में, लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि राखी पर अतिरिक्त 250 रुपए का तोहफा मिलेगा, यानी राखी पर 1500 रुपए उनके खाते में आएंगे। लेकिन राखी के बाद जब दिवाली आएगी तो ये बहनों की दिवाली होगी और दिवाली के बाद से हर महीने जो राशि है 1250 रुपए, वो अब मिलकर 1500 रुपए होगी। इस घोषणा को लेकर लाडली बहनें क्या सोचती हैं, हम उन्हीं के बीच हैं और हम देखें भोपाल की एक इलाके में मौजूद हैं। यहां पर आसपास जितनी जो महिलाएं रहती हैं सब लाडली बहनें हैं और चलिए शुरुआत करते हैं। 250 रुपए तो आपको राखी पर मिलने वाले हैं, लेकिन जब दिवाली आएगी तो हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। क्या सोचते हैं आप? जी, तो मिलने चाहिए ना, वो तो खर्चा कैसे चलो 1500 हो जाए तो और अच्छा ना। 1250 में खर्चा नहीं चल रहा, 1500 आवश्यकता है। हाँ, 3000 तक हो जाए। 3000 तक आपको उम्मीद है कि जैसे जैसे राशि बढ़ती जा रही है, ये राशि बढ़ते बढ़ते 3000 पहुंचेगी? हो जाएगा 3000 तक तो हो जाएगी। तो इस बार दिवाली पे क्या करने वाले हैं? 1500 रुपए आएंगे दिवाली पे तो?
अब 1500 आएंगे तो पैसों का क्या करेंगे, खर्चे की काम आते और क्या। खर्चे के काम आते हैं। हाँ इतना दे रहा है इतना ही बहुत है। हाँ इतना ही बहुत है, अपना खर्चा पानी चल जाता है घर में बैठे घर में बैठे से। घर हाँ में बैठे। इस पैसे का क्या करते हैं आप, जो हर महीने 1250 रुपए आपके खाते में आ रहे हैं, इस पैसे का आते क्या? तो बच्चों की कभी फीस भर देते हैं ऐसे, मतलब अब स्कूल चालू हो रहा है तो फिर काम ही आएंगे ना पैसे, तो अभी इतने दिन से जो जुड़ रहे हैं घर के खर्चा में काम में आ घर के भी आ जाते हैं और स्कूल के भी बच्चों को फीस वीस भरा जाती है। राखी पे तोहफा मिलने जा रहा है, 1500 आएंगे, 250 रुपए अतिरिक्त आप क्या करने वाले हैं उसका क्या करेंगे, कुछ पैसे जोड़ लेते हैं, कुछ पैसे मतलब खर्च में आ जाते हैं। हाँ राखी पे साड़ी वगैरह खरीदेंगे और क्या। साड़ी खरीदेंगे राखी पर, इतने पैसे जोड़ लिए आपने? और क्या, किसी से लेने की आवश्यकता तो नहीं है? किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि जो राशि है अब बढ़ने जा रही है दिवाली से 1500 रुपए, क्या रिएक्शन आपका? हमारा अच्छा बात है ना, बहुत अच्छी बात है कि बढ़ रही है, कम से कम हमारी गरीबों की मदद हो जाती है ना। हम अपनी बच्ची की फीस जमा कर देते हैं, बचा के जोड़ लेते हैं और पैसे बहुत अच्छी बात है ना। ये तो हमारे आदमी भी नहीं है ना, तो बहुत अच्छी बात है। कितनी राहत मिली है ये जो लाडली बहना की राशि है आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में, इससे कितनी राहत मिली है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। 1 रुपये भी मिले हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। ये कम से कम हमारी बच्ची पढ़ लेती है नहीं। हाँ जब से राशि मिली है बहुत अच्छी बात, यानी परिवार में आपके मदद मिली है? बहुत मदद मिली, हमें तो बहुत मदद मिली। एक बात कही जाती है कि महिलाओं के खातों में राशि आएगी तो महिला आत्मसम्मान बढ़ेगा, उनका आत्मनिर्भर होंगी। आप आत्मनिर्भर हुई हैं उससे? हाँ तो किसी अपने आदमी से भी मांगने की जरूरत नहीं होती, निकालो तो कुछ भी खर्चा कर लो। बच्चों के कपड़े लिया, भाई के पैसे से कुछ भी कर सकते ना भाई। हाँ ये आपके अपने पैसे हैं? अपने मेरे पैसे हैं वो तो। आपका सम्मान कितना बड़ा है, कितना लगता है कि नहीं मेरी राशि है? नहीं बहुत उम्मीद हैगी, बहुत सम्मान रहेगा। कम से कम किसी से हाथ नहीं फैलाना, मिल रहा है तो बहुत कर, हाथ फैलाने नहीं पड़ते? हाथ नहीं फैलाना पड़ता किसी के आगे, मतलब किसी से मांगना नहीं पड़ता। जो भी अपन खर्च पानी करना तो अपन खुद ही कर लेते, अपना पैसा निकाल अपने पैसा आ रहा है। जी 10 तारीख आ रही तो अपने पैसा आ रहा है, आपको लगती ना। ठीक है राकेश जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और भी बहनों से आप बातचीत करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक भाई का अपने बहनों के प्रति ये प्यार है और जो वादा किया गया था उस वादे को सरकार लगातार निभा रही है। जबलपुर का रुख करते हैं। कुमारिंदर, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुमारिंदर, लाडली बहना राशि जो बहनों को मिल रही है, उस राशि से महिलाओं के जीवन में कितना बदलाव आ रहा है और जो सौगातें लगातार दी जा रही हैं बहनों को मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से, वो इस सौगातों को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री की इस योजना के बाद जो है पूरे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पिछले दिनों जब जबलपुर आए तो उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम करते हुए बहनों को संबोधित करते हुए 25वीं किस्त उनके खाते में डाली और ये ऐलान किया कि लाडली बहनों को रक्षाबंधन में 250 रुपये उपहार दे रहे हैं और फिर दिवाली से जो है उनकी लाडली बहना योजना की जो है राशि जो है वो 1500 रुपये होने जा रही, जो हर महीना मिलेगा। तो मैं बहनों की बात कर रहा था, चाहे लखपति दीदी बनाने की हो या स्वावलंबी बनाने की हो या लाडली बहना की, तमाम इन योजनाओं को पाकर महिलाएं क्या सोचती है, उनका क्या कहना है। महिलाएं अभी वही बात करी थी कि उनको हर महीने इंतजार रहता है, जैसे सैलरी वालों को रहता है, उसी तरह महिलाएं भी इंतजार करती है कि इस महीने जो है कितनी राशि आ रही है और कब आ रही है। तो कुछ बहनाएं हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा। मुख्यमंत्री जी ने फिर से ऐलान किया उस दिन जबलपुर में भी, हालांकि यही बात बोली थी कि रक्षाबंधन में 250 रुपये एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं और फिर दिवाली से 1500 रुपये महीना करने। कैसा देखती हैं सीएम साहब के इस आदेश को आप? माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि 2 साल की जो हमें ये लाडली बहना की जो किस्त मिली है उससे हम बहुत खुश हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है तो हम उस टाइम उस पैसे का उपयोग करते हैं जो मुख्यमंत्री जी हमें हर महीने की 10 तारीख को भेजते हैं। और जब हमारे मतलब मुख्यमंत्री जी हंसाओ नहीं यार, मुख्यमंत्री जी हमारे को जब 1250 रुपये किस्त आती है तो उससे हम बहुत खुश हैं। और इस महीने जो अगस्त में राखी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है उसके लिए 250 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसमें हमारा राखी, रुमाल और मिठाई का पूरा खर्चा निकल जाएगा। उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीदी। मैं ये समझना चाहूँगा दीदी कि इस पैसे से जो हर महीने मिल रही है उससे क्या परिवर्तन आया और क्या आप लोग कर पा रहे हैं? परिवर्तन यही आया कि
जब हमको ये मुख्यमंत्री जी की जो लाडली बहना योजना जब चालू नहीं हुई तो उसके पहले हम लोगों को हमारी खुद की जो ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें रहती तो उसके लिए हमको अपने हस्बैंड से या जिससे हम आश्रित हैं उनसे पैसे ले, लेकिन आज हमको जो जो पैसे मिल रहे हैं उससे हमको वो आश्रित नहीं होना पड़ता है। हम अपनी छोटी सी ज़रूरत को उस पैसों से पूरा कर सकते हैं। कभी कभी हम अपने बच्चों की फ़ीस भी पे कर सकते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है इससे कि हमारे बहुत से काम निकल जाते हैं इससे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि बहनों के लिए वो इतना सोच रहे हैं और आगे भी हम लोगों के लिए बहुत कुछ सोचेंगे वो। हाँ दीदी, मिल रहा है आपको पैसा? हाँ, मेरे को भी मिल रहा है। ठीक है। हाँ, इस बार रक्षाबंधन में 1500 दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद। जी बिल्कुल, ये मुस्कान बता रही है कि जो भाई की तरफ से जो सौगातें लगातार मिल रही हैं इन बहनों को वो पर्याप्त भी है, इनके लिए लाभदायक भी है और इनका जीवन बदल भी रहा है। क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं राकेश जिसकी वजह से महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं और बेहतर उनका जीवन बेहतर हो रहा है। चाहे वो लखपति दीदी योजना हो, चाहे वो स्वावलंबी बनाने के लिए बहनों के लिए उठाए जाने वाले वो कदम हो, चाहे वो लाडली बहना की राशि हो, बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है इन योजनाओं से। राकेश देखिए बिल्कुल, हम दरअसल बताना चाहेंगे कि जिस जगह मौजूद है आप देखें कि यहाँ पर जो आंगनबाड़ी केंद्र है और हम जब आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे यहाँ पर महिलाएं हैं अपने कामकाज से आंगनबाड़ी आई हुई थी और हम उन्हीं से चर्चा कर रहे हैं कि जो महिलाओं की जिंदगी बदलने के लिए मध्य प्रदेश में सरकार की योजनाएं संचालित हैं, कितना परिवर्तन उनके जीवन में आया है। और अब एक स्टेप हम आगे बढ़े तो लखपति दीदी योजना भी चल रही है जिसमें महिलाओं की आमदनी साल में कम से कम 1 लाख होना चाहिए। ये योजनाएं हैं, उससे आपका जीवन बदल रहा है? बदला ही सरकार तो बदलेगा, बदल जाओ और अच्छा किस्मत की बात और अच्छा हो जाए। हाँ, कैसा कैसा जीवन होना चाहिए आपका? अच्छा जीवन मतलब हो जाना चाहिए सब कुछ। और क्या ऐसा है, अपनी भी खुशियाँ करें, घर में रहते हैं, पैसा 4 अपने पास रहेगा तो अपन भी खुश, बच्चों को अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। जी ठीक है राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इन बहनों से बातचीत करने के लिए। और कुमारेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए बहनों से। तो ये बड़ी सौगातें दी जा रही हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से लाडली बहनों के लिए और प्यार बरसाया जा रहा है बहनों पर, क्योंकि रक्षाबंधन भी अब करीब है और जैसे जैसे त्यौहार करीब आ रहा है बहनों के लिए सरकार खजाना खोल रही है।